हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हो। मैं शोमा राय, आप लोगों की हिंदी टीचर। आप सब मुझे इतने दिनों में पहचान ही लिए होंगे, है ना। पर मैं आप लोगों को अभी भी नहीं पहचानी हूँ अच्छे से। आप लोगों को मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। इस साल मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। पर इतने दिनों में मैंने जो 1 महीने का ऑनलाइन क्लास लिया है, आप लोगों को हिंदी पढ़ाया है, तो उसमें मुझे ये पता लगा है कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। आप सब बहुत प्यारे और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैंने आज तक जितने ही क्लास में पढ़ाया है, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट क्लास आप लोगों की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। आप सब बच्चे बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में, बहुत ध्यान से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को, जो आप लोगों के साथ बैठ के आप लोगों को इतना समय दे रहे हैं और आप लोगों को पूरा पाठ समझने में सहायता कर रहे हैं। तो मैं आप सब पेरेंट्स लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई में इतना मदद कर रहे हैं और हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए थोड़ा सा काम बहुत आसान कर दे रहे हैं, जो हमको स्कूल में रहते हुए नहीं हो पाता है। आप सब बहुत साथ दे रहे हैं अपने बच्चों का, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। चलो बच्चों, फिर हम लोग अब अपना आगे का पाठ शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 1 पढ़ा है, प्रार्थना। पाठ 2, एकता में बल, हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3, गुब्बारे पर चीता। तो ये जो पाठ है, ये पाठ में हम जो नाम है इस पाठ का, गुब्बारे पर चीता, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि एक गुब्बारा होगा और उस पे एक चीता होगा, बैठा होगा। तो ये जो गुब्बारे के बारे में बात किया जा रहा है, ये गुब्बारा हवा वाला गुब्बारा है, जो हवा भरने से ऊपर की ओर उड़ता है ना। तो इस पाठ में इस गुब्बारे पर चीता के बारे में बताया गया है, पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये बताया गया है कि मुसीबत के समय हमको क्या करना चाहिए। जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं एकता में बल, कि जब पक्षी लोग सब पिंजरे में, जाल में फंस जाते हैं, तो वो कैसे अपने आप को उस मुसीबत के समय अपने आप को बचाते हैं, धैर्य और साहस से काम करते हुए। तो मनुष्य जब अपना धैर्य और साहस से काम करता है, तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत और मुश्किलों से भी निकल जाता है। तो इस पाठ में बताया गया है एक लड़के के विषय में। बलदेव जो है वह एक लड़का है, वो कैसे मुसीबत में फंसता है और किस तरह साहस और धैर्य से काम करते हुए अपने आप को उस मुसीबत से निकालता है ना। तो ये जो है, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा बताई हूँ कि इस पाठ में हम क्या कर रहे हैं, इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं और किस विषय में पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटे सा एक कहानी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो है कहानी जो एक सर्कस के बारे में है। गांव में नया नया सर्कस लगता है और बच्चे सब उस सर्कस का आकर्षक विज्ञापन देख देख के सब बच्चों को सर्कस देखने का बहुत मन करता है। पर उस समय स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने बच्चों को जाने से मना कर दिया। तो इस बात को बलदेव नहीं माना। उसको बहुत तीव्र इच्छा थी कि वह सर्कस देखे। वो अपने स्कूल से निकल के आता है, भाग जाता है और वहाँ वो सर्कस में जाता है। सर्कस में जाकर जब वह जानवरों की दुर्दशा देखता है, तब उसको समझ में आता है कि अरे, जो आकर्षक विज्ञापन लगे हुए थे उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, वैसा कुछ भी नहीं था। तो अब बलदेव जब आगे बढ़ता जाता है, तो अचानक एक ऐसा हादसा होता है कि एक चीता अपने पिंजरे से निकल के भाग आता है। उसको देख के पूरी भीड़ भागती रहती है, उनके पीछे पीछे चीता आता रहता है और उस भीड़ को देख के बलदेव भी डरता है और डर के वो दौड़ता दौड़ता गुब्बारे के ऊपर चढ़ जाता है। तो जैसे ही वो गुब्बारे के ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ जो गुब्बारे वाला खड़ा रहता है, वो भी चीता को देख के गुब्बारा छोड़ के भाग जाता है। गुब्बारे वाला जैसा ही चीता गुब्बारा छोड़ता है और गुब्बारा हवा में आगे निकलने लगता है, ऊपर हवा में उड़ने लगता है। इतने में चीता जो है वो भी कूदकर गुब्बारे पर आ जाता है। अब गुब्बारा हवा में और गुब्बारे के अंदर बलदेव और चीता
दोनों आमने सामने। तो इस समय वो किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनका मन की क्या हालत होती है उस समय, सीता का, बलदेव का क्या सोचते हैं उस समय। तो इस पाठ में उसका पूरा चित्रण किया गया है। इस वीडियो में अब हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं और इस पाठ को हम आगे पढ़ाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बाय।